वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के NCERT गणित चैप्टर 15.1 सवाल नंबर 25 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 24 तक कंप्लीट किए थे। अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 25 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और ये चैप्टर का जो है अंतिम सवाल है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है? सकारण उत्तर दीजिए। क्लियर? पहला कथन दिया गया है कि यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 सिक्का को उछाला जाएगा तो प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या होगा? 1/3 होगा। क्लियर? अब होगा तो सत्य होगा, अगर नहीं होगा तो असत्य होगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग पहले 25 का जो पहला सवाल है इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर 2 सिक्का उछाला जाता है। एक सिक्का अगर उछाला जाएगा तो कुल परिणामों की संख्या 2। अगर 2 सिक्का उछाला जाएगा तो कुल परिणामों की संख्या 4। अगर 3 सिक्का उछाला जाएगा तो कुल परिणामों की संख्या 8। इतना याद रखिएगा। 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 3 तक पूछा जाता है। क्लियर? अगर पूछा जाए कि एक सिक्का को एक बार उछाला जाएगा तो कुल परिणामों की संख्या तो क्या कहिएगा? 2। क्लियर? अगर 2 सिक्का को एक बार उछाला जाए या फिर एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगा? 4। और 3 सिक्का को एक बार उछाला जाए या एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगा? 8 होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 2 सिक्का को उछाला जाता है, क्या लिखेंगे? 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है। क्लियर? एक साथ उछाला जाता है। क्लियर? अब देखिए, जब 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगा? इसीलिए कुल परिणामों की संख्या क्या लिखेंगे? कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा 4। क्लियर? कुल परिणामों की संख्या होगा 4। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चित्त के लिए संभव परिणाम। क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चित्त के लिए संभव परिणाम, चित्त के लिए संभव परिणाम। क्लियर? चित्त के लिए संभव परिणाम देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 4 जो परिणाम होगा वो क्या क्या होगा। तो देखिए, H होगा, T होगा, T होगा और TH होगा। यही 4 परिणाम होगा। क्लियर है? तो हम लोग चित्त के लिए लिख रहे हैं तो चित्त के लिए संभव परिणाम क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3। तो इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या होगा? तो प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है कि संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो संभव परिणाम यहाँ पर कितना हो गया? 3 और कुल परिणाम कितना हो गया? 4। तो प्रायिकता कितना हो गया? 3/4। क्लियर? और सवाल में देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रायिकता होगा 1/3। सवाल में क्या बोला जा रहा है? 1/3। तो ये कथन सत्य है या असत्य? तो ये कथन हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? तो ये कथन असत्य होगा। क्लियर है? तो आशा करता हूँ कि 25 का जो ये पहला सवाल है आप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर? तो अब चलिए हम लोग 25 का दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है, क्या किया जाता है? तो एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है।
अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। अब देखिए, एक पासा को एक बार उछाला जाता है, क्लियर। तो उसमें क्या होगा, दो परिणाम होगा, या तो विषम होगा या फिर सम होगा, क्लियर। तो इसमें बोला जा रहा है कि विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता जो होगा वो 1/2 होगा। तो अब देखना है कि 1/2 होता है कि नहीं। अगर 1/2 होगा तब क्या होगा, सत्य होगा। अगर 1/2 नहीं होगा तब क्या होगा, असत्य होगा, क्लियर। तो चलिए हम लोग 25 का दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, दूसरा सवाल के लिए हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं कि चूंकि एक पासे को उछाला जाता है, क्या किया जाता है, तो एक पासे को उछाला जाता है, उछाला जाता है, क्लियर। तो इसीलिए कुल परिणामों की संख्या क्या होगा, कुल परिणामों की संख्या होगा 6। कुल परिणामों की संख्या बराबर कितना होगा, 6। अगर दो पासा रहता तब क्या होता, 36। और विषम के लिए संभव परिणाम है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि विषम के लिए संभव परिणाम। अब देखिए, एक पासा को अगर एक बार उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या होगा 6, और विषम के लिए संभव परिणाम क्या होगा, 3। कहिएगा कैसे, देखिए, जब एक पासा को उछालिएगा तो उसमें परिणाम क्या क्या होगा, देख लीजिए। उसमें परिणाम होगा 1 2 3 4 5 6। इसमें हम लोग को क्या चुनना है, तो विषम वाला चुनना है। तो 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, टोटल हो गया 1 2 3, 3 हो गया। तो यहाँ पर 3 लिखे हैं। और कुल परिणाम देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कुल परिणाम 6 लिखे हैं, क्लियर। अब चलिए हम लोग इसका प्रायिकता निकाल लेते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर लिखेंगे कि इसीलिए प्रायिकता बराबर, क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे इसीलिए प्रायिकता बराबर। तो यहाँ पर लिखते हैं इसीलिए प्रायिकता बराबर। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम यहाँ पर कितना है, 3, और कुल परिणाम है 6, तो 3/6 हो गया। इसको काटिएगा तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 होगा इसका आंसर। अब सवाल में चलिए, तो सवाल को देखिएगा। तो सवाल में देखिए, यहाँ पर सवाल में स्पष्ट दिया गया है कि एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है, क्लियर। और हम लोग जो निकाले हैं वो भी कितना आया है, 1/2। तो दूसरा कथन क्या है, तो कथन ये जो दूसरा वाला है ये सत्य है, क्लियर। कैसे सत्य हुआ, तो ऐसे बना करके लिखिएगा तो ज़्यादा सही होगा, क्लियर। तो आशा करता हूँ कि सवाल नंबर 25 आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।